हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन देखिए क्या होता है। देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन देखिए। इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं? इफ़ अ फंक्शन f dash x greater than equal to 0 where x belongs to closed interval a comma b। अगर f dash x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे अगर f dash x की वैल्यू ओनली ग्रेटर देन 0, ना कि इक्वल टू का निशान नहीं है यहाँ पे स्ट्रिक्टली में, और x बिलोंग करेगा यहाँ पे ओपन इंटरवल a comma b। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जो एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और x बिलोंग करे क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b। ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0, इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, और x बिलोंग करेगा a कोमा b। मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट क्या करना है इसमें? y इज इक्वल्स टू लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में ये मेथड है। फर्स्ट स्टेप होगा इसका ये। सेकंड स्टेप में डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया एफ डैश एक्स। थर्ड स्टेप में पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में नंबर लाइन लेंगे जिसमें पॉइंट्स होंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए कोमा बी कोमा सी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये ए बी सी। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए जहाँ पॉजिटिव होगा नंबर लाइन पे वो तो होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, और नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन नीचे की तरफ। ऐसे ही यहाँ पे और ऐसे ही यहाँ पे। ये तो हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर यहाँ पे क्या है? रियल नंबर, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 3x प्लस 17। तो फर्स्ट स्टेप था कि इसको पहले लेट करेंगे, ठीक है, कि लेट नहीं करेंगे। ये हो गया वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 3 और इसको डिफ्रेंशिएशन 0। तो देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू एफ डैश एक्स की? 3। तो ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं है, ओनली ग्रेटर देन 0 है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर यहाँ पे रियल नंबर, ठीक है। सेकंड देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। शो दैट द फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। यहाँ पे शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सॉल्यूशन देखिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है ई टू द पावर 2x। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम और 2x का डेरिवेटिव 2। तो ये मिला हमें एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर 2x। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए रफली देखिए, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हो गया ई टू द पावर 2 इंटू 0। तो ये हो गया 2 इंटू ई टू द पावर 0, और ई टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया 2। ये भी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू भी रखते हैं ई टू द पावर, यहाँ पे -1 रखेंगे x की वैल्यू, तो ये रखी, तो ये हो गया ई टू द पावर -2। तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन ई टू द पावर 2। तो ये भी पॉजिटिव है वैल्यू, तो ये भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये तो रफली था, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। फिर लिखना है एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। हमें आर पे शो करना है, आर यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है।
देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज, ए पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 से पाई, और लास्ट पार्ट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। ये हमें शो करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया कोस एक्स। अब देखिए, तो पहले पुट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। मैंने आपको मेथड बताया था कि पहले पुट करेंगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो ये हो गया कोस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें, कोस एक्स इज इक्वल, कोस 0 कब होता है, कोस पाई बाई 2 पे, तो एक्स की वैल्यू मिली हमें पाई बाई 2। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन दिखाएंगे। तो देखिए 0 और ये एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई, 0 से पाई इंटरवल दिया गया है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे कहाँ पे, एफ डैश एक्स में, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे देखिए 0 से पाई बाई 2 के बीच में अगर हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, जैसे कि कोस 45 रख दिया हमने पाई बाई 4, तो ये क्या आया 1/√2। तो कुछ भी रखेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा वैल्यू। और अगर हम पाई बाई 2 से पाई के बीच में रखेंगे, देखिए कोस 120 रखते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 120, तो इसको लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 60। तो ये हो गया माइनस कोस 60। तो कोस 60 कितना होता है 1/2 और नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे पाई बाई 2 से पाई के बीच में अगर एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स में कुछ भी रखेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पे नेगेटिव, तो लिखेंगे एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे 0 से ग्रेटर मिल रही है वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पे, 0 से पाई बाई 2 पे। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे मिल रहा है हमें, नेगेटिव कहाँ पे मिल रहा है, पाई बाई 2 से पाई पे। ये हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग और 0 से पाई। तो देखिए 0 से पाई में ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 0 से पाई में ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ना तो दोनों इंक्रीजिंग है और ना ही दोनों यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो इसलिए इसको लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज, फर्स्ट पार्ट में भी शो करना है, फाइंड करना है हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकंड पार्ट एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, सॉल्यूशन देखिए एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो इसको पहले हम मेथड बताया था कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया 4x और इसका -3। अब इसको करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये मिलेगा हमें 4x इज इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू मिली हमें 3/4। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो देखिए ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। और पोलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, पोलिनोमियल फंक्शन रियल नंबर में होता है। तो इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से ∞, और x की वैल्यू 3/4 यहाँ पर। तो देखिए -∞ से लेके 3/4 तक हम कोई भी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे एफ डैश एक्स में, तो वो हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव। रख के देख लीजिए आप, कोई भी वैल्यू रखिए एफ डैश एक्स में, एक्स की वैल्यू कोई भी रख के देखिए इस इंटरवल के बीच में, देखिए अगर 0 रखते हैं तो ये आएगा -3, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो पॉजिटिव मिलेगी। रख के देखिए 4 × 1 रखते हैं तो ये मिला 4 - 3 1, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम, इसको अब क्या लिखेंगे, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे मिला, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ मिला हमें, सॉरी यहाँ मिला डिक्रीजिंग क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मिली है यहाँ पे और पॉजिटिव यहाँ पे, तो ये हो गया इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑन कौन सा इंटरवल है, 3/4 से इन्फिनिटी। यहाँ मिला इंक्रीजिंग यहाँ, और यहाँ मिला डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरवल, कि किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। सॉल्यूशन देखिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 17। अब फर्स्ट स्टेप होता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो गया 6x² माइनस 6x माइनस 36। अब क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन लेंगे 6, ये हो गया x² माइनस x माइनस 6। तो अब इसको देखिए तोड़ते हैं हम, फैक्टर बनाते हैं, तो ये हो गया x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो देखिए फैक्टर्स मिलेंगे हम, यहाँ से x कॉमन और यहाँ से x माइनस 3 प्लस 2, ये हो गया x माइनस 3 कॉमन। अब ये हमें मिला x माइनस 3 x प्लस 2। तो देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 3 और माइनस 2। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू कब मिलेगी, जब हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें x की। अब नंबर लाइन पे देखिए इंटरवल हम कौन सा लेंगे, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसमें इंटरवल लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और लेंगे ये -2 x की वैल्यू और ये 3। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से -2 पे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे x की, तो देखिए यहाँ पे हम रखेंगे -3 रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे x इंटू -3 और ये हो गया -3 प्लस 2। तो ये मिला हमें, ये -6, ये -36 और ये -1, तो ये हो गया प्लस का 36। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मिली। और यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में अगर कोई वैल्यू रखते हैं, देखिए -1 रखते हैं, -1 -3, यहाँ पे -1 प्लस 2, तो ये मिला हमें ये -4, 6 इंटू -4 और ये मिला प्लस का 1, तो ये मिलेगी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू। तो इंटरवल मिला हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहाँ पे है, माइनस इन्फिनिटी से -2 पे यूनियन, और कहाँ पे है, यहाँ पे 3 इंटू 3 इन्फिनिटी। यूनियन इसलिए लगाया क्योंकि इन दोनों पे क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे, -2 से 3 पर। ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंटरवल। इसमें भी इंटरवल फाइंड करना है कि कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ए पार्ट देखिए इसका, लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिला 2x प्लस 2, और थर्ड स्टेप होता है एफ एक्स पुट करते हैं एफ ऑफ डैश एक्स को 0 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू यहाँ से मिली हमें -1। ठीक है, अब देखिए इंटरवल लेते हैं, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसका इंटरवल भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और -1। देखिए माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में हम कोई भी वैल्यू रखते हैं एफ डैश एक्स में, यानी कि x की वैल्यू रखिए, -2 रखते हैं, -2 प्लस 2, ये हो गया -4 प्लस 2 -2, तो ये नेगेटिव मिला। अगर यहाँ से यहाँ तक हम कोई भी वैल्यू रखते हैं इसकी x की,
तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ से कहाँ तक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलेगा हमें -1 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग मिलेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ से -1 पर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, ये है, लेट करते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 - 6x - 2x²। सेकेंड स्टेप डिफ्रेंशिएट, तो ये हो गया -6 और ये हो गया -4x। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट करेंगे f' को 0 के इक्वल, तो ये हो गया -6 - 4x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमें, ये हो गया -6/4, ये हो गया -3/2। तो अब नंबर लाइन पे इंटरवल लेंगे, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी और बीच में -3/2। तो f' में कहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम -∞ से -3/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि हम पुट कर दें यहाँ से यहाँ तक, इस इंटरवल में अगर यहाँ पे f' यानी कि x की वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करते हैं तो पॉजिटिव मिलेगी। देखिए -6 - 4, यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू -2, ये मिला -6 + 8 यानी कि 2, पॉजिटिव वैल्यू मिली। और अगर हम इन दोनों इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो मिलेगा नेगेटिव। पुट करके देख लीजिए, देखिए -6 - 4, यहाँ हम पुट करेंगे 1, तो ये मिला -6 + 4, ये हो गया -2। ठीक है, तो लिख देंगे f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, -∞ से -3/2 पर, और डिक्रीजिंग कहाँ पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये मिला हमें -3/2 से इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये तो है इंक्रीजिंग मिला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -∞ से -3/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -3/2 से इन्फिनिटी। ये हो गया 6th का बी पार्ट कंप्लीट। देखिए 6th क्वेश्चन का सी पार्ट देखिए, ये वैल्यू दी हुई है, इसको पहले लेट करेंगे f ऑफ x इज इक्वल्स टू -2x³ -9x² -12x + 1। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट, तो ये हो गया -6x² -18x -12। तो अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, -6, तो ये हो गया x² + 3x + 2। तो अब इसको फैक्टर बनाएंगे इसका, तो देखिए ये मिला हमें x² प्लस, इसका फैक्टर बनाएंगे, तो ये देखिए 2x + x + 2। तो यहाँ से देखिए x + 2 + 1, यहाँ पे x + 2, ये हो गया f' मिला हमें -6 x + 2 x + 1। तो यहाँ पे फिर अब नेक्स्ट स्टेप में f' को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए -6 × x + 2 x + 1 = 0। ये 6 इधर जाएगा, -6 0, तो यहाँ से x + 2 = 0, x की वैल्यू -2, यहाँ पे x + 1 = 0, x की वैल्यू -1, ये मिली हमें x की वैल्यू। अब नेक्स्ट लाइन में नंबर लाइन पे इंटरवल देखिए -∞ से इन्फिनिटी, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये तो हो गई। अब देखिए -2 और -1। अब देखिए -∞ से -2 के बीच में f' की वैल्यू कुछ भी रखिए, ये मिलेगा आपको नेगेटिव। ठीक है, रख के देख लीजिए आप, कोई भी नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ पे -2 से -1 के बीच में रखेंगे तो ये मिलेगा पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच में अगर कोई वैल्यू रखेंगे वो मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, रख के देख लीजिए आप कोई भी वैल्यू। ठीक है, तो लिख देंगे f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किस पे, -2 से -1, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन
डिक्रीजिंग किस पे है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। इन दोनों इंटरवल पे क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इस पे क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये हो गया आपका 6th का सी पार्ट कंप्लीट। अब देखिए इसका डी पार्ट है ये। पहले करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वेयर। सेकेंड स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो गया 9 माइनस 2x। थर्ड स्टेप में पुट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया -9 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिली, -9/2। ठीक है, अब नंबर लाइन पे देखिए शो करेंगी, तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और ये -9/2। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से -9/2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे हम x की, तो वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव। देखिए पुट करते हैं हम x की वैल्यू -5, तो ये मिला -9 + 10 यानी कि 1 पॉजिटिव मिला। और -9/2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे हम पुट करते हैं x की वैल्यू -1, तो ये मिला -9 + 2 यानी कि -7। ठीक है, ये मिला नेगेटिव, तो लिख देंगे f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल पे, -इन्फिनिटी से -9/2, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है, -9/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया 6th का डी पार्ट कंप्लीट। देखिए 6th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ई। इसको पहले करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x + 1 का क्यूब इंटू x - 3 का क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल से करेंगे। देखिए v क्या है, ये v सेम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 3 × x + 1 का होल स्क्वायर, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस, अब u सेम v का डिफ्रेंशिएशन इसका, तो ये हो गया 3 × x - 3 का होल स्क्वायर, और x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, तो अब देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 3 × x - 3 का होल x + 1 का होल स्क्वायर इधर से, और इधर से क्या लेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचा यहाँ पे अंदर क्या बचा, देखिए यहाँ से x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अंदर बचा x + 3 प्लस x - 3 और x + 1। तो देखिए ये मिला 3 × x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x + x 2x -3 + 1 -2, ये मिला। इधर से हम 2 कॉमन लेंगे, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू मिलेगी 2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 × x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा x - 1। नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 6 × x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x - 1 इज इक्वल्स टू 0। 6 इधर जाएगा 0, तो पहले देखिए x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये मिला -1। अब देखिए x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये मिला इधर 3, x - 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यूज़ हमें मिली ये 3 वैल्यूज़। अब नंबर लाइन पे देखिए इंटरवल लेंगे हम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और x की वैल्यू पहले -1, 1 और 3। देखिए -इन्फिनिटी से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे हम x की एफ डैश एक्स में, यहाँ यहाँ पे देखिए -इन्फिनिटी से -1 से लेकर बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे x की, वो हमें मिलेगा नेगेटिव वैल्यू। और यहाँ इन दोनों इंटरवल के बीच में भी हम x की वैल्यू कोई भी रखते हैं यहाँ पे, तो वो भी मिलेगी नेगेटिव।
और इन दोनों इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे एक्स की वो मिलेगी पॉजिटिव, और यहाँ पे भी पॉजिटिव। आप रख के देख लीजिए कोई भी वैल्यूज़ इंटरवल के बीच में। तो लिखिए एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। तो लिख दिए इंटरवल 1,3 यूनियन 3, इन्फिनिटी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे मिल रहा है हमें, यहाँ से -∞ से -1 यूनियन -1 से 1। ये हो गया 6th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, देखिए 7th क्वेश्चन है शो दैट y इज इक्वल्स टू log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, और x की वैल्यू हमें लेनी है -1 से ग्रेटर। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो देखिए ये हमें शो करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या। तो y क्या है हमारे पास, log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो गया dy/dx इज इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो गया log x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x और x का 1 माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे u/v के रूल से। देखिए ये हो गया, देखिए v सेम डिफ्रेंशिएशन u का डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस u सेम डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 + x का तो 1, नीचे v का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1/1 + x माइनस, देखिए ये मिला 4 + 2x - 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया 1 + x × 2 + x का होल स्क्वायर एलसीएम, यहाँ पे 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 × ये इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 4 + x², इसको खोलेंगे +4x -4 -4x अपॉन 1 + x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचा हमारे पास x² अपॉन 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर, ये मिला हमें dy/dx की वैल्यू। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/1 + x। अब देखिए हमें x की वैल्यू क्या लेनी थी, -1 से ग्रेटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे -1 से कुछ भी बड़ी लेंगे तो वो क्या मिलेगी हमें, पॉजिटिव वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी मिल सकती है और 0 से बड़ी भी। और अगर यहाँ रखेंगे 1/1 + x में तो वो 0 से बड़ी ही मिलेगी, इक्वल नहीं मिलेगी। देखिए 0 रखते हैं तो भी 1 ही मिलता है, और 1 रखते हैं तो भी 1/2, तो 0 से बड़ी मिलेगी। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं dy/dx x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर इंटू 1 + x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू अगर -1 से ग्रेटर रखते हैं तो वो हमें मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। f इज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल्स टू x × x - 2 का इस पूरे का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमें फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए y है हमारे पास x × x - 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया x² - 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो गया 2 × x² - 2x, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 2x - 2। यहाँ से कॉमन लेंगे x,
ये हो गया x माइनस 2 और यहाँ से कॉमन लेंगे 2, ये हो गया x माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होगा 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब थर्ड स्टेप होता है कि डी वाई बाई डी एक्स को पुट करते हैं 0 के इक्वल, तो ये हो गया 4x एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए x की वैल्यू मिली इधर से 0 और यहाँ से 2 और यहाँ से 1, ये मिली हमें x की वैल्यू। तो देखिए ये भी क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटरवल और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 से लेकर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे x की, वो हम क्या मिलेगी, नेगेटिव। और 0 से 1, 0 से 2 के बीच में अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे वो मिलेगी पॉजिटिव। आप रख के देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए 2 से 1 के बीच में नेगेटिव मिलेगी और 1 से इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव। ये है डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ पर है, इंटरवल लिखिए 0 से 2 पर, यूनियन 1 से इन्फिनिटी पर, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से 0 पर और यूनियन 2 से 1 के बीच में। ठीक है, ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए 9th क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट y इज इक्वल्स टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 से π/2। तो हमें प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो y की वैल्यू हमारे पास 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि लेट किया इसको। सेकंड स्टेप में करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया देखिए u अपॉन v के रूल से। तो ये हो गया देखिए v सेम u का डिफरेंशिएट 4 sin थीटा का डिफरेंशिएट, ये हो गया 4 cos थीटा माइनस u सेम v का डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका माइनस sin थीटा अपॉन v का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये मिलता है हमें, ये हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड माइनस थीटा भी था ना, तो माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी थीटा, यहाँ मिला -1। ठीक है, -1 अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होता है 1। तो ये हो गया 8 cos थीटा प्लस 4। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो गया -2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स देखिए क्या मिला, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये -4 माइनस, बाहर माइनस है ना तो सारी वैल्यूज माइनस में आएंगी, माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कोस थीटा। ठीक है, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू में हमें और अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की हमें वैल्यू मिली है, देखिए 8 माइनस 4, ये मिला 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इधर से कोस थीटा कॉमन तो ये मिला 4 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं, कोस थीटा कॉमन लिया था, 4 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे होगा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम कोस थीटा लेते हैं, कोस थीटा की वैल्यू इंटरवल है हमारे पास 0 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो देखिए यहाँ पे हम इन दोनों इंटरवल के बीच में या फिर इन दोनों इंटरवल
को लेकर कोई भी वैल्यू रखते हैं थीटा की तो मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर -4 कोस थीटा में थीटा की वैल्यू अगर हम इन दोनों इंटरवल के बीच में लेते हैं तो मिलेगा ग्रेटर देन 0। और 2 + कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू मिलेगी ग्रेटर देन 0। तो इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या मिला, f इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से π/2। ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।